हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग दल बदल कानून वाला हिस्सा कवर करेंगे। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और इस वाले टॉपिक से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हम लोग आज के वीडियो पे कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ इसको, ये किसी भी ये टेबल फॉर्म में दिया नहीं हुआ है। इस तरीके से टेबल में एक साथ किस चीज़ कब ये डिस्क्वालीफाई होते हैं सदस्य लोग, कब डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। ठीक है, दल बदल कानून के तहत कब निर्भरता होती है और कब नहीं होती है, मतलब कब उन लोगों को निकाला जा सकता है, पार्टी की सदस्यता रद्द होती, कब नहीं होती, अलग अलग तरीके से दिखेगा। लेकिन मैं आपको टेबल फॉर्म में इसको ऐसा बता रहा हूँ ताकि सब चीज़ एक ही जगह पे आप लोग को नोट कर सकें। आप लोग तो इसको अच्छे से आप लोग नोट करिएगा। मैं कुछ कुछ चीज़ें शॉर्ट पे लिखा हूँ, आप लोग उसको डिटेल में लिख के इस तरीके से टेबल बना के नोट करिएगा, तो एक बार देखेंगे तो पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही नोट करिएगा आप। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दल बदल कानून, ठीक है, दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, तो इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो ध्यान ये दीजिए कि इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या होता था कि जैसे कि लोकसभा है, उसमें कितनी सदस्य संख्या कितनी है? 545 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में। अब लोकसभा में 545 सदस्य हैं। बीजेपी का कितना आया? 300 सीट आया। कांग्रेस का कितना आया? 200 सीट आया, मान लो जाए। ठीक है, और फिर अदर का कितना आया? ये 45 सीट। तो ये टोटल हो गया 545। तो अब देखिए, बीजेपी की यहाँ पे कौन सी सरकार बनाएगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? बीजेपी बनाएगी। लेकिन कांग्रेस का 200 सीट है। अब कांग्रेस ने क्या किया? इसके पार्टी के सांसदों को क्या करते हैं, अपने पार्टी पे खींच लिया। ठीक है, खरीद लिया इसको। खरीद फरोख्त होती थी, पैसा देके, मंत्री पद का लालच देके क्या करते थे इसको। यहाँ के अभी भी होता है, लेकिन अभी कुछ कुछ बहुत सारा रूल्स आ गए हैं जिसके तहत क्या होता है, इतना आसान नहीं होता है अब। लेकिन पहले तो क्या है कि इस पार्टी को पूरा खींच लिए, 100 सांसद ये खींच लिए तो 300 हो गया इसका। अब ये पार्टी सरकार बना लेगी तो 200 हो गया इसका। तो इस तरीके से क्या होता था पहले कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती थी, ज़्यादा सांसद जीते रहती थी, उस पार्टी के सांसदों को लेके जो जिसके पास कम सीट है वो खरीद लेता था सांसदों को, पैसे का लालच देके, पद का लालच देके। तो इसको समाप्त करने के लिए क्या किया गया? 52वां संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। संविधान में क्या किया गया? 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, ये प्रधानमंत्री पूछता है कि कब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान में जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। ठीक है, जिसके तहत दल बदल कानून को मान्यता मिली। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। मैं जब अनुसूची पूरा एक साथ बताऊंगा तो भी इसको बताऊंगा, अभी इसको डिटेल में ये वाला दल बदल कानून अपन समझ रहे हैं। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, 1985 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अब अपन देखेंगे कि दल बदल कानून कब, मतलब किस तरीके से, है ना, कब 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 किस किस कंडीशन में किसी सांसद को, देखिए पहले तो ये ध्यान रखिए कि सांसदों पर अप्लाई होता है और विधायकों पर अप्लाई होता है। ठीक है, सांसदों पर और विधायकों पर दोनों पे अप्लाई होता है। चुने हुए मतलब निर्वाचित, जीते हुए, जो जीते नहीं है उन पे कैसे अप्लाई होगा? ठीक है, तो जीते हैं उन पे अप्लाई होता है सबसे पहले। ठीक है, अब तो कब डिस्क्वालीफाई वो लोग होते हैं? निर्हरता का मतलब डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई मतलब निर्हरता, है ना। तो कब के केस में वो लोग को निर्हर घोषित किया जा सकता है, उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और कब के केस में ये जो कानून है वो लागू नहीं होता है, उनको निर्हर घोषित नहीं किया जाएगा। यही चीज़ मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो लागू कब होता है दल बदल कानून, किस किस कंडीशन में लागू होता है और किस किस कंडीशन में ये अपवाद हैं, ये लागू नहीं होते हैं और सदस्यों की निर्हरता जो मतलब अर्हता, एलिजिबिलिटी, वो समाप्त नहीं होती। इस साइड बताया हूँ, समाप्त होती है, इस कंडीशन में समाप्त हो जाती है, इस कंडीशन में समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो पहला देखिए, इसको इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तब ये दल बदल कानून कब लागू होता है? कब? यहाँ पे लिखेगा डिस्क्वालीफाइड, निर्हरता। ठीक है, निर्हरता मतलब डिस्क्वालीफाई। कोई सदस्य जो होता है इस तरीके की चीज़ें करने पे क्या हो जाता है? निर्हर घोषित हो जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। कब? पहला, यदि कोई सदस्य
जिस दल का है, इसको पूरा आपको लिखना है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ स्वेच्छा से पद छोड़ देता है, अपनी स्वेच्छा से, पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। स्वेच्छा से कोई सदस्य, जैसे कि कोई बीजेपी का है, वो सदस्य अपनी इच्छा से उस पार्टी को छोड़ के दूसरे, ठीक है, उस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, तो उस कंडीशन में अगर कहीं अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहा है तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। स्वेच्छा से छोड़ रहा है तब भी डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यदि कोई सांसद या विधायक है ना, तो यदि कोई सांसद या विधायक जिस दल का है उस राजनीतिक पार्टी को छोड़कर, स्वेच्छा से छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, स्वेच्छा से उस पद को छोड़ देता है, अब वो ग्रहण करे चाहे मत करे, स्वेच्छा से किसी जिस राजनीतिक दल का है उसको स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देता है, या उस स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उस दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता उस सदस्य की समाप्त हो जाएगी, ठीक, ये समझ गए आप। लेकिन याद रखिए, अगर कोई पार्टी गठबंधन की है, कोई पार्टी गठबंधन का मतलब क्या होता है, दो विपरीत विचारधारा की पार्टी है, ठीक है, उनका पार्टी समाप्त नहीं हुआ है, दोनों पार्टी है, कोई दो पार्टी, बीजेपी और देखिए आपने बिहार में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, ठीक है, वो और बीजेपी दोनों का अभी गठबंधन है। तो गठबंधन किस तरीके से होता है, दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा फॉलो करेगी, अपनी विचारधाराओं को नहीं छोड़ रही है कोई भी पार्टी, वो केवल क्या कर रही है, सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के सहयोग, एक साथ आके इकट्ठे होके सरकार बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके सांसद, जदयू के सांसद जैसे कि हैं, जो पार्टी जो अलायंस कर रही है ना, गठबंधन कर रही है, दोनों ही पार्टी के सांसद अपना पार्टी नहीं छोड़ते। जदयू के सांसद है वो जदयू में रहेंगे, जो बीजेपी के सांसद है वो बीजेपी में रहेंगे, दोनों सांसद अपने अपने पार्टी में रहेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टी क्या करेगी, गठबंधन करके आपसी सहयोग से सरकार चलाएगी। तो एक साथ जब मिलते हैं उसको गठबंधन कहा जाता है। तो ये गठबंधन के केस में जब दोनों पार्टी है ना मिल रहे हैं, तब सदस्यता समाप्त नहीं होगा सदस्यों का, केवल कब समाप्त होगा, जब स्वेच्छा से वो पद छोड़ दे रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, विपरीत मत देता है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि पार्टी क्या बोलते हैं, वोटिंग होता है, कोई विधेयक प्रस्तुत हुआ संसद में, अब कोई सांसद, सब सांसदों को उसमें वोट देना रहता है, तो अब वोटिंग कर रहे हैं, तो भाई बीजेपी का अगर सांसद है उसको ये कंपलसरी है कि वो बीजेपी के ही पक्ष में वोट देगा। बीजेपी के किसी मंत्री ने या फिर किसी सदस्य ने विधेयक को प्रस्तुत किया है, सपोज जीएसटी संशोधन विधेयक है, उसको प्रस्तुत किया है, तो बीजेपी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं, सभी सांसद, उनका उत्तरदायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो उस विधेयक के पक्ष में वोट दें, विपक्ष में वोट नहीं देना है, ठीक है, उस विधेयक का सपोर्ट करें। अगर कहीं वो कोई सांसद विपरीत मत देता है, मतलब उस विधेयक का सपोर्ट नहीं करता है, अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो जो पीठासीन अधिकारी रहता है, जो लोकसभा में जैसे हो रहा है तो अध्यक्ष रहेगा और राज्यसभा में सभापति रहेगा, उसको पता चल जाता है कि कौन सा है विपरीत मत दिया है, कौन सा नहीं, उसके पास रहता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिवाइस, उसके पास उसको पता चल जाता है कि कौन विपरीत मत दिया है। तो यहाँ पर विपरीत मत अगर कोई देता है, ठीक है, जो विधेयक जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया है उसके विपक्ष में अगर मत देता है, तो उस पार्टी की सदस्यता समाप्त हो जाए, मतलब उस सदस्य के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, निरर्हर घोषित हो जाएगा, या मतदान में अनुपस्थित रहता है, या जिस दिन विधेयक के संबंधित में वोटिंग हो रहा है, ठीक है, वोटिंग हो रहा है, अब देखिए वोटिंग हो रहा है उस दिन वो अगर अनुपस्थित है, एब्सेंट है, वो सांसद, सब सांसदों को जिस दिन वोटिंग होता है, मेजॉरिटी जिस दिन सिद्ध करना रहता है किसी विधेयक, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जब कार्यवाही देखेंगे संसद का, तो आप लोग देखेंगे कि सभी सांसद डेली नहीं आते, बहुत से लोग गैप कर देते हैं, ठीक है, वहाँ भी एब्सेंट होता है, सब सांसद रोज उपस्थित नहीं रहते हैं, लेकिन व्हिप जारी किया जाता है जिस दिन कोई विधेयक पर मतदान करना रहता है, किसी विधेयक को पारित कराना रहता है, उस दिन व्हिप जारी कर दिया जाता है कि सभी लोगों को कंपलसरी है ऊपर। अब व्हिप क्या होता है, मैंने बताया था आपको संसद वाले में कि व्हिप सचेतक एक तरीके का रूल्स होते हैं, एक तरीके के नियमावली होती है जिसके तहत व्हिप सचेतक जारी करने के बाद सभी सांसदों को उपस्थित होना जरूरी रहता है, नहीं तो उसके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। तो सचेतक व्हिप जारी करने के बाद क्या होता है, सभी लोगों को वहाँ पर उपस्थित रहना कंपलसरी रहता है। अगर कहीं तब व्हिप जारी कर दिया गया है, किसी विधेयक को पारित होना है और अब्सेंट हो गया वो, तब उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये दो कंडीशन में आपको एक चीज़ याद रखना है, विपरीत मत देता तब और मतदान में अनुपस्थित रहता है तब। ये दो कंडीशन में, जैसे कि विपरीत मत दे दिया, क्रॉस वोटिंग बोलते हैं इसी को, क्रॉस वोटिंग कर दिया तब, या एब्सेंट है तब। एब्सेंट होने के बाद वो क्या किया, कोई सांसद है, मान लो जाए अगर उसके घर में शादी है या फिर उसका स्वास्थ्य खराब है, तो वो क्या करेगा कि जब आएगा तो क्या करेगा, मतलब जब एब्सेंट रहा उसके 15 दिन के भीतर क्या करेगा, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मान लो जाए जेपी नड्डा हैं, बीजेपी पार्टी से कोई सांसद अनुपस्थित रहा, तो उनके समक्ष क्या करेगा वो, मतलब कि
बताएगा, कारण बताएगा, ठीक है। अगर 15 दिन के भीतर यदि पार्टी से क्षमा मांग लेता है और कारण बताने के बाद, ठीक है, वो जेन्युइन कारण बताएगा कि मेरा स्वास्थ्य खराब था, और 15 दिन के भीतर उनसे क्षमा मांग लेगा, और क्षमा मांगने के बाद अध्यक्ष अगर उनको क्षमा कर देते हैं, ठीक है, जो पार्टी है उनको क्षमा कर देती है, तो फिर उनका सदस्यता समाप्त नहीं होगा। किस कंडीशन में? ये कंडीशन में क्षमा नहीं मांगेगा। पहला, ये एक कंडीशन में कोई क्षमा नहीं होता है। दो, विपरीत मत देता है, या तो क्रॉस वोटिंग देता है तब, या फिर एब्सेंट रहता है तब। ये दो कंडीशन में अगर 15 दिन के भीतर पार्टी से क्षमा मांग लेता है, याद रखिए पार्टी के अध्यक्ष से, और पार्टी अगर उसको माफ कर देती है तो फिर उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। नहीं हुआ, नहीं माफ किया तो सदस्यता रद्द, दोनों ही कंडीशन पे, तीनों ही कंडीशन, ठीक। अब देखिए ये वाला कंडीशन, निर्दलीय सदस्य। निर्दलीय सदस्य क्या होता है? जो किसी दल से खड़ा नहीं होता है, जिसको किसी दल का टिकट नहीं मिला, न जो बीजेपी, कांग्रेस और बहुत सारे दल है, तो अगर जिसको दल से टिकट नहीं मिलता है या जो खड़ा नहीं हो पाता है, वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है, निर्दलीय, कोई दल नहीं रहता उसका, उसको अलग से चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है, उसका कोई दल नहीं होता है, वो खड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं निर्दलीय सदस्य। अब ये निर्दलीय सदस्य चुनाव के पश्चात, है ना, अब उसका कोई दल नहीं है, ठीक है, वो तो पहले ही निर्दलीय खड़ा हुआ है, बिना दल का खड़ा हुआ है, उसका कोई दल नहीं है, लेकिन चुनाव के पश्चात वो किसी दल की सदस्यता अगर कहीं ग्रहण कर लेता है, भाई उसको पब्लिक वोट क्यों दी है? मान लो जाए कोई आम आदमी है, वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता, वो कांग्रेस को भी वोट नहीं करना चाहता, तो कोई तीसरा आदमी निर्दलीय खड़ा हुआ है, उसका कोई दल नहीं है, उसको वोट किया है, ठीक है, बीजेपी को नहीं किया है, कांग्रेस को नहीं किया, वो दोनों को वोट नहीं करना चाहता, वो निर्दलीय व्यक्ति को किया है, और वो जाके किसी दल में शामिल हो जाता है अगर, तो पब्लिक को तो बेवकूफ़ बनाने वाला बात हो गया ना, क्योंकि पब्लिक तो बीजेपी को वोट ही नहीं करना चाहती थी, नहीं कांग्रेस को वोट करना चाहती थी। अब वो बाद में वो सांसद क्या किया, किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लिया, खड़ा हो गया, पब्लिक को ये बता दिया कि मैं निर्दलीय खड़ा हो रहा हूँ, ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, और बाद में जाके उस दल में शामिल हो गया अगर, तो पब्लिक के साथ ये चीटिंग हो गई। तो इसीलिए क्या किया गया है कि निर्दलीय सदस्य चुनाव के पश्चात यदि किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर कोई सदस्यता ग्रहण कर लेगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, निर्हर घोषित हो जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। चौथा कंडीशन देखिए, नॉमिनेटेड सदस्य। भाई ये लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही जगह पे नॉमिनेटेड सदस्य हैं। अभी खैर एंग्लो इंडियन को नॉमिनेशन से खत्म कर दिया गया, लेकिन नॉमिनेटेड सदस्य तो है ही, राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। तो वो जो सदस्य नॉमिनेटेड रहते हैं, मनोनीत सदस्य कहते हैं उसको, अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। भाई इनको कला, साहित्य, विज्ञान, इस क्षेत्र से क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है उन सदस्यों को, ठीक है, अपना पक्ष रखने के लिए। वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, मतलब पार्टी के सदस्य, मतलब उनको मनोनीत किया जाता है कला विज्ञान के क्षेत्र से। अगर कहीं उनको मनोनीत करने के बाद मनोनीत सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद, ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, इसी को पूछता है, 6 माह, 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल की कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी सदस्यता भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 12 सदस्यों को, ठीक है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। अब वो सदस्य कहीं कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो फिर 6 माह के भीतर अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए, 6 माह बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लिए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको किसी पार्टी ज्वाइन करने का अधिकार नहीं होता है 6 माह बाद, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कब कब लागू नहीं होते, गठबंधन वाला कंडीशन मैंने बता दिया। सेकंड, पार्टी स्वयं बाहर निकाल दे। देखिए अगर वो इस्तीफा दे देता है स्वेच्छा से तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टी बाहर निकाल दे, पार्टी अगर कहीं पार्टी को लग रहा है ये किसी ये जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमेशा पार्टी के विपक्ष में बयान देता है, पार्टी के साथ नहीं खड़े रहता, पार्टी का जो नियम कानून है उसका अच्छे से पालन नहीं कर रहा, तो पार्टी अगर उसको खुद से निकाल दे कि मैं इसकी सदस्यता छीनता हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में ये दल बदल कानून लागू नहीं होगा, और वो तो पार्टी खुद ही सदस्यता ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो पार्टी स्वयं निकाल दे तो ये लागू नहीं होता है, ठीक। तीसरा कंडीशन, किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो जाएं। अब देखिए कोई एक सांसद दूसरे दल में चला जाता है, दूसरा सांसद चला जा 2 सांसद चले जाते हैं, 3 सांसद चले जाते हैं, तब फिर क्या होगा, ये लोग तो 3 सांसद छोड़ रहे हैं पार्टी को, 1 2 3 सांसद अगर छोड़ रहे हैं, तब क्या होगा, वो सांसदों की गलती कहलाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन एक साथ अगर 2/3 सदस्य अगर एक साथ दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो भाई आप देखिए, मान लो जाए किसी इसमें 100 सदस्य हैं, अब ये 2/3 करिए इसका, तो ये लगभग क्या आएगा, 2/3 करेंगे तो 33 आएगा, मतलब 66 सदस्य एक साथ। अगर कोई पार्टी में 100 सदस्य हैं, टोटल 100 सदस्यों वाली पार्टी है, ठीक है, कोई ठीक है 100 सीट आया है किसी पार्टी का,
अब इस 100 सीट में से 100 सीट जीती है वो, 2/3 सदस्य यानी 66 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, एक साथ 2/3 सदस्य, कुल सीटों का 2/3 सांसद अगर एक साथ दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लें, तब फिर क्या होगा, तब ये माना जाएगा कि भाई तुम्हारे पार्टी के एक साथ इतने सांसद कैसे दूसरे पार्टी में चले गए, मतलब तुम्हारी गलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ये 66 सदस्य जो गए रहेंगे उनकी सदस्यता मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो निर्भर घोषित नहीं होंगे। अगर 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल होते हैं तब, अगर 2/3 सदस्य से कम सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल होते हैं तो सब सदस्यों की वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, ये याद रखिएगा आप। और इसको जोड़ा गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये प्रावधान जोड़ा गया। इसके पहले ये संख्या 1/3 थी, इसकी पहले ये संख्या कितनी थी, 1/3 थी, लेकिन 1/3 मतलब बहुत कम हो जाता है, 33 ही सदस्य होता 100 सदस्य में से, तो 1/3 में क्या होता है कि बहुत से लोग एक साथ छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे थे, बहुत से सांसद मंत्री पद की लालच में, पैसों के लालच में। तो इसलिए इसको क्या किया गया, थोड़ा टफ किया गया, 2/3 सदस्य। ये स्टेटमेंट आया था, ये क्वेश्चन ही आया था, अभी लास्ट पीएससी में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ CGPSC में ये लास्ट ईयर ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, लेटेस्ट एकदम। तो ये भी स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ था, 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में शामिल हो जाएं तो सदस्य जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, निर्भर नहीं होते। ठीक है, नहीं होते। अब देखिए, पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अगर कोई भाई जो लोकसभा है उसका सदस्य ही तो कोई ना अध्यक्ष बनेगा, चुना जाएगा उसके सदस्य। वैसे ही अब वो राज्यसभा में तो सभापति कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है, तो उसका तो चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा में मैंने बताया था लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के बीच से चुना जाता है, तो कोई सांसद ही चुना जाएगा। तो भाई कोई सांसद अगर कहीं पीठासीन अधिकारी या इसको क्या बोलते हैं अध्यक्ष, वही लोकसभा अध्यक्ष, तो पीठासीन अधिकारी चुन लिया गया और अपने दल की सदस्यता छोड़ दे और उसके बाद कार्यकाल समाप्त हो गया, तो मैंने बताया था कि कोई लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, अगर कोई सांसद अगर लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो उसकी मर्जी कि वो जिस दल का है उस दल की सदस्यता छोड़ दे या न छोड़े। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो निष्पक्ष होता है। ठीक है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, हालांकि किसी पार्टी का सांसद ही चुना जाता है, लेकिन जब वो लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है तो उसकी भूमिका एक निष्पक्ष पद है, वो ना बीजेपी का रहेगा ना वो कांग्रेस का रहेगा, वो निष्पक्ष डिसीजन देगा। ठीक है, तो उसका पद जो रहता है वो निष्पक्ष रहता है। तो अगर वो पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर पार्टी की सदस्यता छोड़ दे और जैसे ही वो अध्यक्ष पद से उतरा, पद से सब खत्म हुआ, फिर से पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण कर ले, तो उसके पास ये अथॉरिटी रहती है, उसकी मर्जी, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया कि इस कंडीशन में वो इस कंडीशन में अगर पार्टी छोड़ता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर ली जाएगी, फिर से चुनाव होगा उसके सीट पे। इस कंडीशन में अगर छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इस कंडीशन में छोड़ सकता है, 2/3 सदस्य एक साथ हो या फिर पीठासीन अधिकारी बने या पार्टी स्वयं निकाल दे या गठबंधन हो जाए, तब सदस्यता की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसी को स्टेटमेंट बना बना के पूछता है, तो इसको आप अच्छे से समझ के पढ़िए। अब अपन एक तो छोटा सा और चीज़ देख लेते हैं, 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से क्या क्या प्रावधान जोड़े गए। ठीक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये इसीलिए जोड़ा गया कि क्या होता था कि दूसरे पार्टी के सदस्यों को, सांसदों को या विधायकों को क्या कर लिया जाता था, मंत्री पद का लालच देके बुला लिया जाता था पहले। ठीक है, 1985 से पहले, अभी भी बुला लिया जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा रूल से ये सब आ गए हैं तो इतना आसान नहीं रह गया अब। ठीक है, तो क्या कर दिया, मंत्री परिषद का लालच देके कितनों भी मंत्री बना देते थे, कितने लोगों, जरूरत से ज़्यादा मंत्री भरे पड़े हैं, तो इसको सीमित कर दिया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 लाके कि आप जो टोटल सदस्य संख्या है आपकी, उसके 15% से ज़्यादा लोगों को आप मंत्री नहीं बना सकते। मान लो जाए आपका टोटल सीट आपके पास है 200 सीट है। ठीक है, 200 सीट आपके पास है, मतलब जो मेजॉरिटी की सरकार आई, मेजॉरिटी की सरकार 545 में से कितने सरकार कब मेजॉरिटी बनेगा, मान लो जाए 300 सदस्य हैं, तो ये 300 सदस्य हैं तो उसका 15% लोगों को ही आप मंत्री बना सकते हैं, मतलब 100 या 300, तो ये 15 या 45, 45 मिनिस्टर्स ही मंत्री बनेंगे। कुल सदस्य संख्या, जो भी पार्टी सरकार बना रही है वो उसके पास जितने सांसद हैं उसके 15% लोग ही मंत्री बनेंगे। ठीक है, वो अपने कुल सदस्य संख्या के 15% मंत्री, और प्रधानमंत्री उसमें शामिल 15% को ही मंत्री सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे मंत्री, और प्रधानमंत्री समेत 15%। ठीक है, अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है।
दूसरा प्रावधान ये भी जोड़ा गया इसमें कि दल बदल के तहत कोई दोषी पाया जाता है, इस कंडीशन पे अगर कहीं वो पार्टी छोड़ता है ना, और अगर दोषी पाया जाता है और अगर डिसक्वालीफाई होता है, तो उसके बाद दोषी पाए जाने के बाद दल बदल के तहत अगर वो दोषी पाया जाता है तो वो कभी भी मंत्री नहीं बन सकता। फिर एक बार अगर दल बदल के तहत दोषी पा गया, बाद में अगर कहीं चुनाव जीत गया, कभी भी मंत्री पद ग्रहण नहीं कर सकता, वो सांसद ही रहेगा या विधायक ही रहेगा। ऐसे तो 5 साल का टेन्योर में जिसमें उसको दल बदल के तहत अमान्य घोषित किया जाएगा, उस समय वो सदस्य भी नहीं रहेगा, लेकिन बाद में भी आगे चल के अगर कहीं वो जीत के आता है तो क्या होगा कि वो मंत्री कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए। और विधानमंडल में भी ये चीज़ मैं जो बताया वो संसद के बारे में बताया, तो विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के मंत्री, यहाँ पे लिखिएगा आप, मुख्यमंत्री सहित विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक। अच्छा, आप लोग इसमें एक करेक्शन करिएगा कि ये जो है ना, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य संख्या लिखा हुआ है, कुल सदस्य संख्या, यानी कि 545 है, 545 सांसद हैं टोटल। तो 545 के, इसको मैं ये बता डाला था, जीतने वाली पार्टी बता डाला था। ठीक है, इसको मत करिएगा। ठीक है, 545 सांसद हैं, 545 का 15%। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, 545 के 15% है ये, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ विधानमंडल में भी, जैसे कि छत्तीसगढ़ की विधानमंडल में कितने सदस्य हैं टोटल, कितने सदस्य संख्या कितनी है, 90 सीट है यहाँ, 90, तो 90 का 15%, मतलब कि यहाँ पे काट लीजिएगा, 13 आएंगे, तो 13 मंत्री यहाँ पर हो सकते हैं टोटल, कुल सदस्य संख्या के 15%। वैसे संसद में भी संसद के कुल सदस्य संख्या के 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं, वैसे विधानमंडल में 15%, मिनिमम 12। विधानमंडल में इसको मिनिमम भी बताया गया है। ठीक है, मिनिमम 12 होने चाहिए, लेकिन विधानमंडल में जितनी सदस्य संख्या है उसके 15% को ही मैक्सिमम है वो। ठीक है, मैक्सिमम 15%, 15% से ज़्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन वो कम से कम 12 होने चाहिए, 12 से कम नहीं हो सकते, 12 से कम मंत्री नहीं रहेंगे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर संसद जो थे, ठीक है, वो कुल सदस्य संख्या के 15% है और विधानमंडल में भी कुल सदस्य संख्या के 15% है। ठीक है, जो मैंने बताया था। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।